हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फॉरेस्ट्री का सब्जेक्ट, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के लड़कों को फॉरेस्ट्री के लिए बहुत इधर उधर भटकना पड़ता है। इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट्री के टीचर उतना अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं, ना ही लड़कों को मिल पाता है, और इतना सब्जेक्ट होता है कि इतना टीचर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं किसी भी कैंपस में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फॉरेस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट्री क्या होता है, इससे रिलेटेड टर्म होते हैं। सिल्वीकल्चर क्या होता है, टोंगिया कल्टीवेशन क्या होता है, उसके बाद आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, एग्रो फॉरेस्टेशन क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है। जितने भी फॉरेस्ट्री से जितने भी रिलेटेड टर्म होते हैं उसको हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे, जो कि आप लोगों को फॉरेस्ट सब्जेक्ट है उसमें का जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो उसको हम लोग कवर करते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करेंगे, जो कि सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग को जो भी लेक्चर देखें या फिर कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें, उसमें का जो पहला लेक्चर होता है या फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट, वहाँ से हम लोगों को अच्छे ढंग से एक बार उसको रिवीजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको इसलिए कि वो बेसिक वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ताकि हम लोग आगे हम लोगों को देखने को मिलता रहता है। अगर वहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं तो बाद का लेक्चर जो होता है हम लोगों को दिक्कत करता है। इसीलिए हम लोग पहले अच्छे से पहला लेक्चर हो या फिर पहली टॉपिक हो उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग जो भी टर्म आता है उसको तो पढ़ते ही हैं, वहाँ से सिर्फ क्वेश्चन आता है और बेसिक हम लोगों का पहले से ही स्टार्ट किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट एक आप लोगों का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है फॉरेस्ट क्या होता है। क्या होता है फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो द वुड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। क्या होता है दोस्तों, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड से लिया गया है एरियस। क्या होता है? एरियस। और इसकी मीन्स क्या होता है? आउटसाइड, यानी कि बाहरी। क्या होता है? आउटसाइड मीन्स बाहरी। उसके बाद हम लोग देखेंगे देयरफॉर फॉरेस्ट द एरिया कवरिंग। जो एरिया होता है, जो भी हम लोग की मान के चलिए सॉइल होती है, जो भी एरिया होता है, फील्ड होता है, उसको क्या करता है? कवरिंग, मतलब कवर करता है। प्रैक्टिकली ऑल यूनिकल्टिवेटेड ऑफ और यूनिटेड लैंड कवरेड विथ रेडर टेल एंड डैश बाई ट्री ग्रोथ। क्या करता है? जो भी फील्ड होते हैं उस पर क्या करता है? ट्री लगते हैं। क्या होते हैं? ट्री। और उस ट्री के द्वारा उस फील्ड को हम लोग क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं। ये फॉरेस्ट्री का डिफिनेशन आता है। और क्या होता है? ट्री को ग्रोथ किया जाता है। क्या होता है? पेड़, यानी कि वो क्या करता है? डेवलप होता है, यानी कि बढ़ता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री का अगर हम लोग आसान भाषा में बात करते हैं तो ये क्या है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। क्या है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। अगर इसको हम आप लोगों को आसान भाषा में बता दें तो क्या है? भूमि का वह भाग। क्या है? भूमि का वह भाग जो कि घने वृक्षों से घिरा होता है। क्या होता है? जो घने वृक्षों से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? फॉरेस्ट्री, यानी फॉरेस्ट कहते हैं। पृथ्वी का, यानी कि भूमि का वह भाग जो वनों से घिरा होता है, घने वृक्षों से घिरा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉरेस्ट का अलग अलग टर्म से अलग अलग डिफिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे में एफ का मतलब होता है फूड, यानी कि फॉरेस्ट से हम लोग फॉरेस्ट यानी कि जंगल में हम लोग क्या करते हैं? एफ से फूड, यानी कि भोजन का निर्माण हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं तो क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ओ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निर्माण होता है पेड़ से ही, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आर से क्या है? रेनफॉल, रेनफॉल का भी निर्माण होता है, यानी कि वर्षा का भी यह एक कारण बनता है। क्या है? चौथा क्या है? इन्वायरमेंट को सेफ्टी करता है। हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंटल को अगर सुरक्षित रखना है, अच्छे से रखना है, तो हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है? पेड़ पौधों की ज़रूरत पड़ती है। इससे आता है सॉयल। सॉयल
मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉयल यानी पेड़ का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। टी यानी कि हम लोगों को टी से क्या मिलता है, टिम्बर यानी कि वुड यानी कि लकड़ी मिलता है। टी से क्या होता है, टिम्बर यानी कि लकड़ी, वुड मीन्स लकड़ी होता है। लकड़ी का निर्माण भी होता है, किससे होता है, हम लोगों को ये सब कहाँ देखने को मिलता है, फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट अगर हम लोग की बात करते हैं तो फॉरेस्ट से हम लोगों को अलग अलग डिफिनेशन की, एक एक मीनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो एफ से फूड, ओ से ऑक्सीजन, आर से रेनफॉल, ई से इन्वायरमेंट सेफ्टी और एस से सॉइल और टी से टिम्बर यानी कि वुड। ये सब हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, फॉरेस्ट से। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट का हम लोग आसान भाषा में बता ही दिए हैं, भूमि का वह भाग जो वनों, क्या है, भूमि का वह भाग जो वनों या घने वृक्षों से घिरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो उसके बाद आता है फॉरेस्ट्री, ये दूसरा टर्म होता है फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट्री में डिफिनेशन हम लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। फॉरेस्ट्री हैज बीन डिफाइंड एज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑल दैट कंस्टिट्यूट्स द क्रिएशन यानी प्रोडक्शन, कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड यूटिलाइजेज ऑफ देयर रिसोर्सेस। हम लोगों को फॉरेस्ट तो जान गए हैं कि क्या है, फॉरेस्ट के ये था डिफिनेशन, जो कि भूमि होती है उस पर हम लोग कवर करते हैं, यानी कि घने जंगल जो पेड़ पौधे लग जाते हैं वृक्षों से, उससे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। तो उसी तरह आता है एक टर्म आता है जो कि इसका एक टर्म माना जाता है, क्या है, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉरेस्ट्री का डिफिनेशन क्या होता है, तो फॉरेस्ट्री में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रोडक्शन। क्या है, प्रोडक्शन उत्पादन। क्या होता है, सबसे पहले क्या करता है, प्रोडक्शन देता है यानी कि उत्पादन। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, कंजर्वेशन। क्या करता है, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करता है, मतलब संरक्षित करता है। ठीक है, संरक्षण करता है। क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन क्या करता है, वैज्ञानिक प्रबंधन। उसके बाद क्या आता है, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा। फॉरेस्ट में क्या था कि हम लोगों को बस देखने था कि फॉरेस्ट होता क्या है, और फॉरेस्ट्री में क्या आता है, हम लोग कह सकते हैं वनों को सृजन, संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन तथा उनके संसाधन उपयोग से संबंधित सिद्धांत और व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या करता है, उससे फॉरेस्ट का डिफिनेशन आप लोग देखें, उसी तरह फॉरेस्ट्री क्या होता है, फॉरेस्ट का एक टर्म होता है जिसमें कि हम लोग सुरक्षा प्रदान करता है, उत्पादन देता है, संरक्षण प्रदान करता है और वैज्ञानिक हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ये हम लोगों को क्या हो जाता है, फॉरेस्ट्री यानी कि वनिकी या वनों का सृजन करना या संरक्षण करना, वैज्ञानिक प्रबंधन करना और उसमें उत्पादन, सिद्धांत, व्यवहार के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, फॉरेस्ट्री। उसके फॉरेस्ट का हम लोग जान गए, फॉरेस्ट्री अब जान गए। इसके आगे देखेंगे सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्रेशन, उसके बाद आता है रिफॉरेशन, टुंगिया कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों, उसके बाद हम आप लोगों को आगे की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हम लोग आज देखे थे फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट्री क्या होता है, उसके बाद हम बताए थे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म होते हैं जो कि आप लोगों को फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग देखे थे फॉरेस्ट क्या होता था और फॉरेस्ट्री के बारे में विस्तार से हम लोग डिफिनेशन देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिल्वीकल्चर क्या होता है, एफॉरेस्टेशन क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, टुंगिया सिस्टम क्या होता है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों का आता है सिल्वीकल्चर के ऑब्जेक्टिव। ये हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, पहला लेक्चर जो होता है बहुत ही बेस यहीं से बनता है, ताकि अगर इसको हम लोग अच्छे ढंग से देखे रहेंगे तो आगे हम लोगों को देखने में मदद मिलता है। ठीक है, द टर्म
The term silviculture commonly refers only the clearly abstract of the and practice of raising forest crop. क्या है raising forest crop? दूसरा क्या है silviculture practice of the stabilized development stabilized are a reproduction of forest crop. तो हम लोग इसको आसान भाषा में देखते हैं। वन और वृक्षों की खेती क्या होता है? वन और वृक्षों की खेती। सिल्वीकल्चर का शब्द इस्तेमाल कब किया गया था? आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, वन और फसलों को उगाने के लिए किया जाता है। क्या होता है? वन और फॉरेस्ट उगाने के लिए किया जाता है। कुछ पहलुओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? वन यानी कि सिल्वीकल्चर जो शब्द होता है क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर वन फसलों को उगाने के सिद्धांत और व्यवहार के लिए कुछ पहलुओं को संदर्भित के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिल्वीकल्चर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग अच्छे ढंग से देखेंगे, एकदम आसान है। क्या होता है? स्टेबलाइज और डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप। क्या करता है? हम लोग इसको क्या करते हैं, फॉरेस्ट क्रॉप और डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए मदद करते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। या सिल्वीकल्चर का संबंध जो होता है फसलों के स्थापना क्षेत्र और प्रजनन से होता है। सिल्वीकल्चर कुछ है नहीं, फॉरेस्ट का सब्जेक्ट का एक टर्म होता है जो कि शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रबंधन। क्या करता है? प्रबंधन के लिए किया जाता है। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के लिए किया जाता है। स्थान का विकास के लिए किया जाता है। उसके साथ साथ फसलों का विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं। ठीक है, वन वृक्षों की खेती करना, हम क्या करते हैं, वन और वृक्षों की खेती करते हैं। संरक्षण एक कला है, संरक्षण करने की, सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कला होती है। उसके बाद बागवानी की एक शाखा यानी कि फॉरेस्ट्री की एक शाखा भी सिल्वीकल्चर को हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एफॉरेस्टेशन क्या होता है। एफॉरेस्टेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, स्टेबलाइजिंग ऑफ फॉरेस्ट आर्टिफिशियली मीन्स ऑन एरिया ऑन विच नॉट फॉरेस्ट वेजिटेशन हैज बी स्लिप ऑफ लॉन्ग टाइम ए द पार्ट। एफॉरेस्टेशन क्या होता है दोस्तों? बहुत ही आसान होता है। किसी ऐसे क्षेत्र होता है जो कि कृत्रिम तरीके से, मतलब आर्टिफिशियली तरीके से वन को स्थापित किया जाता है, यानी कि फॉरेस्ट को लगाया जाता है। क्या किया जाता है? फॉरेस्ट को लगाया जाता है, जहाँ लंबे समय तक रक्षित वनस्पति मौजूद नहीं हो। हम अगर इसको आसान भाषा में अगर हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे कि किसी स्थान पर किसी फॉरेस्ट यानी कि आर्टिफिशियली तरीके से किसी एरिया पर हम लोग क्या करते हैं, मतलब वन करते हैं, मतलब जंगल बनाते हैं। मतलब ऐसी भूमि जो कि लॉन्ग टाइम से उस पर कोई भी खेती यानी कि कल्टीवेशन क्रॉप को नहीं उगाया जाता, उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली तरीके से वनों को लगाते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? एफॉरेस्टेशन करते हैं। टर्म बस आप लोग देखिए, एक छोटा छोटा मीनिंग आप लोग निकालेंगे और आसानी से हम लोग इसको हल कर ले जाएंगे। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? रिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट्री बाय आर्टिफिशियली मीन्स ए एरिया विच प्रोबेबली हैव बी फॉरेस्ट वेजिटेशन एंड विच मीन्स बाय बीन क्लियर्ड इन द रिसेक्ट पार्ट। हम लोग क्या करते हैं, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? देखिए, ये जो टर्म होता है काफ़ी देखने में लंबा है, लेकिन है बहुत आसान। किसी क्षेत्र पर कृत्रिम तरीके से वन की पुनः स्थापना करना। क्या होता है? किसी स्थान पे हम लोगों को वन को पुनः स्थापित किया जाता है, और जिसे हाल ही दिनों में साफ कर दिया जाता है। क्या होता है? हाल ही दिनों में साफ यानी कि हटा दिया गया हो। हम लोग इसमें क्या था कि
सिल्वीकल्चर एक टर्म होता है जो कि डेवलप और रिप्रोडक्शन का कार्य करता है। एग्रो फॉरेस्टेशन में क्या है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे कोई क्रॉप नहीं उगाया जाती, यानी कि कोई फसल, यानी कि भूमि बंजर है, वहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियली तरीके से वन को स्थापित करते हैं। रिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि जो स्थान है वहाँ पे जंगल लगा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसको वहाँ से साफ कर दिया गया है, यानी कि उसको हटा दिया गया है। तो उसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली तरीके से उस जगह पे फॉरेस्ट को लगाते हैं। वेजिटेशन पार्ट का भी यूज हम लोग मतलब कर सकते हैं आर्टिफिशियली तरीके से, सीड द्वारा चाहे वेजिटेटिव पार्ट द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट लगाते हैं, यानी कि फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है टुंगिया सिस्टम। क्या होता है टुंगिया सिस्टम? नाम से ही पता चल रहा है, टुंगिया कल्टीवेशन, टुंगिया फार्मिंग, ये एक फार्मिंग सिस्टम होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री वेन ऑफ क्रॉप आर ग्रो लॉन्ग साइड यंग ट्री फॉर ए न्यू ईयर स्टेबिलिटी गिविंग ऑफ विद फॉरेस्ट प्लांटेशन। क्या होता है टुंगिया कल्टीवेशन? क्या है, यानी कि टुंगिया सिस्टम क्या है, एक फार्मिंग का सिस्टम होता है। यह एक ऐसी खेती प्रणाली होती है जिसमें कुछ वर्षों के युवा पेड़ के साथ खाद्य फसलों की ऊंचाई तक की जाती है, जिससे बाद में वह रोपड़ का रास्ता बन जाता है। तो हम लोग इसको टुंगिया कल्टीवेशन को आसान भाषा में कहें तो ये हम लोगों का फील्ड हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, इसमें लॉन्ग जो पेड़ पौधे होते हैं, लिप्टस सागौन का पेड़ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, और ये बड़ा बड़ा पेड़ होता है ताकि ये नीचे का एरिया खाली रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जुताई के उपयोग में हम लोग कर सकते हैं, यानी कि इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और इसकी जो ये हम लोग रोपड़ के लिए जो खाली स्थान नीचे जगह रहता है उसको रोपड़ करने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि झूम कल्टीवेशन, इसको हम लोग कहते हैं झूम खेती कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो नोन एज सॉल्व एंड बर्न। एजी का मतलब होता है एग्रीकल्चर एंड झूम कल्टीवेशन इज फार्मिंग सिस्टम वेयर ए प्लॉट लैंड क्लियर्ड एंड कल्टीवेशन फॉर ए शॉर्ट पीरियड देन एब्सोल्यूट द एलो always the land to revert to natural vegetation before moving to the new area। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से हम लोग समझ सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करना, यानी कि फार्मिंग करना। तो इसको हम आसान भाषा में भी जान चुके हैं, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। झूम खेती होता क्या है? झूम खेती एक क्या है, प्रणाली होती है। क्या होती है? कल्टीवेशन, यानी कि किसी भी क्रॉप को, यानी कि फार्मिंग सिस्टम भी इसको हम लोग कह सकते हैं। एक क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम का एक होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग भूमि पे क्रॉप उगाते हैं, यानी कि फसल उगाते हैं, फॉरेस्ट तैयार करते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। मतलब कि वहाँ पे हम लोग बंजर भूमि पे पेड़ पौधा लगाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ का जब हम लोग पेड़ तैयार हो जाता है उसको हम लोग काट के हटा देते हैं और उस एरिया के जो बचे पार्ट होते हैं उसको हम लोग जला देते हैं, बॉर्न यानी कि जला देते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ का स्थान छोड़ के दूसरे जगह पे चले जाते हैं। फिर दूसरे स्थान पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप को उगाते हैं, यानी कि फॉरेस्ट उगाते हैं, फिर वहाँ से कटाई करके फिर तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। मतलब एक सर्किल बना रहता है, साइकिल कहा जाता है। ठीक है, चक्र। एक स्थान पे जाएंगे, वहाँ पे उर्वरा शक्ति को बनाएंगे और उसके बाद वहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे जाएंगे, वहाँ के फिर उसको उसी स्थान को छोड़ देते हैं ताकि उसमें जो भी त्रुटियाँ हुई है वो फिर से स्थापित हो जाए। इसको हम लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक बार फिर से, सिल्वीकल्चर एक टर्म होता है जिसमें हम लोग डेवलप और रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं, जो कि फॉरेस्ट्री का एक शाखा होती है। एग्रो फॉरेस्टेशन में क्या होता है, हम लोग लॉन्ग टाइम ले वहाँ पे कुछ नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट आर्टिफिशियली तरीके से लगाते हैं। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, बंजर भूमि पे मतलब एक बार हम लोग का फॉरेस्ट पड़ा रहता है, उसके बाद उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रिफॉरेस्टेशन करके आर्टिफिशियली तरीके से हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, जंगल को स्थापित करते हैं। इसको हम लोग करते हैं रिफॉरेस्टेशन करते हैं। टुंगिया सिस्टम क्या होता है, टुंगिया सिस्टम एक क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री का एक टुंगिया फार्मिंग सिस्टम होता है, जो कि हम लोगों को
क्रॉप के लिए उगाने में मदद करता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लंबे लंबे ऊंचाई वाले पौधे को यानी कि पेड़ पौधा को लगाते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग को कल्टीवेशन करने के लिए, क्रॉप लगाने के लिए जगह मिल जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हम लोग उगा करते हैं, एक स्थान पे फॉरेस्ट को उगाते हैं, फिर उसको दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, पहले स्थान को उसी तरह छोड़ देते हैं, दूसरे स्थान पे जाएंगे, वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, कल्टीवेशन के बाद तीसरे स्थान पे जाएंगे, वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, दूसरे स्थान को उसी तरह छोड़ देंगे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, तीसरे से चौथे स्थान हम लोग क्या करते हैं, ये सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। उसके बाद हम लोगों का आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर। ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मिटा के हम लिख। हाँ तो दोस्तों हम लोग देखते हैं सिल्वीकल्चर के ऑब्जेक्ट क्या होता है। सिल्वीकल्चर आप लोगों को मैंने बताया था, फॉरेस्ट बता दिया था, फॉरेस्ट्री बता दिया था। उसके बाद एग्रो फॉरेस्टेशन क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, सब बता दिया था। अब आता हम लोगों का आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर, यानी कि सिल्वीकल्चर के महत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला, प्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ इकोनॉमिक्स वैल्यू। क्या होता है, आर्थिक मूल्य और प्रजातियों का उत्पादन होता है। क्या होता है, उत्पादन होता है। इसके हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ लार्जर वैल्यू पर यूनिट एरिया। क्या होता है, प्रति क्षेत्र वैल्यू यानी कि अधिक उत्पादन। क्या होता है, लार्जर प्रोडक्शन। क्या होता है, प्रोडक्शन अधिक होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, वनों के उत्पादन में वृद्धि होता है। यानी कि फॉरेस्ट का होता है वो ग्रो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है, बढ़ता है और उसका इंक्रीजिंग होता है, मतलब डेवलप होता है। प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी टिम्बर, जो लकड़ी होती है, जो टिम्बर होते हैं यानी कि वुड होते हैं, जो उसको क्या होता है, उसमें क्वालिटी होती है, अच्छी प्रकार की क्वालिटी होती है, ताकि उसको हम लोग मार्केट में बेचते हैं और अच्छा पैसा प्राप्त करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक, यानी कि विदेशी वस्तुओं का हम लोग क्या करते हैं, परिचय करते हैं। क्या करते हैं, विदेशी वस्तुओं का हम लोग परिचय करते हैं। इनकेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्या होता है, रोजगार बढ़ाने में भी मदद करता है। यानी कि हम लोगों को फॉरेस्ट लगाते हैं तो उसकी कटाई करते हैं, मार्केट ले जाते हैं, बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है, लेबरों की ज़रूरत पड़ती है और ये क्या होता है, रोजगार का एक सोर्स माना जाता है। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल एंड फॉडर, इसको आप लोग समझ सकते हैं, ईंधन के लिए यानी कि चारे के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं और ईंधन के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्री, क्या होता है, वनों का विकास होता है। उसके बाद क्या होता है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी इससे हम लोगों को देखने को मिलता है और वनों का विकास भी देखने को मिलता है, पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है। यानी कि जितने मात्रा में हम लोगों को वो पेड़ पौधा देखने को मिलता है, उतना ही हमारा अच्छा पर्यावरण देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों का हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर। तो आज का टॉपिक हम लोग का पहला लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। दूसरा लेक्चर हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तब तक के लिए धन्यवाद।